नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच भारत के भूगोल के संबंध में आई हूँ और आज की इस क्लास में पुनः मैं आप सभी को मानचित्र के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट, जानकारियाँ उपलब्ध कराने वाली हूँ। और आज के इस क्लास में मैं पर्वत श्रेणियों के बारे में बताने वाली हूँ। पूर्व की क्लास में भी मेरे द्वारा महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियों के बारे में आप सभी को बताया गया है। इस क्लास में आइए जानते हैं कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले आते हैं देवसाई श्रेणी। तो इसकी अवस्थिति लद्दाख में स्थित है। हाँ साथियों, इसकी अवस्थिति लद्दाख में स्थित है। पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि यह किसके मध्य विस्तृत है, तो हो जाएगा सिंधु नदी और नंगा पर्वत के मध्य विस्तृत है। तो बस आप इसमें दो चीज़ याद करें, एक लद्दाख में स्थित है, दूसरा यह सिंधु नदी और नंगा पर्वत के मध्य विस्तृत है। कई पुस्तकों में यह दिया जाता है कि यह पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में स्थित है, चूँकि हम उस क्षेत्र को अपने भारत का अंग मानते हैं, अर्थात यह हमारे लद्दाख क्षेत्र का अंग होगा। अब हम आते हैं गारो की पहाड़ियों पर। यहाँ पे गोरा लिख दिया गया है, गोरा नहीं होगा बल्कि गारो होगा, गारो। पहला क्वेश्चन इससे बनेगा कि गारो कहाँ पर स्थित है, गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो पहला उत्तर होगा मेघालय, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बनेगा गारो की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो हो जाएगा नोकरेक। तीसरा क्वेश्चन बनेगा गारो जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो गारो की पहाड़ियों पर। चौथा क्वेश्चन होगा कि भारत में झूमिंग खेती किस पहाड़ियों पर पाया जाता है, और यदि ये ऑप्शन हुआ तो ये सही उत्तर होगा। पांचवा क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थलों में इसे गिना जाता है। अब हम आते हैं इलायची की पहाड़ियों पर। जी हाँ साथियों, अब हम आते हैं इलायची के पहाड़ियों पर। आप इलायची की पहाड़ियों को देख रहे हैं। पश्चिम घाट का दक्षिणी विस्तार, जो भारत का बिल्कुल दक्षिण में स्थित पहाड़ी है, यहाँ पर इसकी अवस्थिति आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य विस्तृत हैं, तो उत्तर होगा केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु देख रहे हैं, दोनों राज्यों को ये टच कर रहा है, केरल और तमिलनाडु दोनों हो जाएगा, ठीक। केरल और तमिलनाडु। और इलायची इसका नाम पड़ा क्योंकि इलायची की खेती के लिए यह मशहूर है, यहाँ पे बहुत इलायची की खेती होती है, ठीक। तो बस दो क्वेश्चन आप याद करिए, पश्चिम घाट का दक्षिणी विस्तार, दूसरा आपका हो गया किन राज्यों में विस्तृत है, तो केरल और तमिलनाडु। तीसरा हो गया कि इलायची की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। अब हम आते हैं पालनी की पहाड़ी पर। जी हाँ साथियों, अब हम आते हैं पालनी की पहाड़ियों पर। इलायची पहाड़ी का पूर्वी विस्तार जो तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिए, इलायची पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से युक्त चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। पालनी की पहाड़ी चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर गरम मसाला भी पैदा होता है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है बेम्बा दिस्दा, इसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक। तो आप बस इसी फैक्ट को याद करिए कि यह इलायची पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है जो तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ पर चाय के बागान के लिए ये प्रसिद्ध है, साथ में गरम मसाला भी होता है और इसकी सर्वोच्च चोटी बेम्बा दिस्दा है। अब हम चलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। यहाँ पर मैप में दिया नहीं है, अगले वाले मैप में आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि जब तक आपको मैं दिखाऊंगी नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा साथियों। इस वजह से मैं आपको यहाँ पर ले चलती हूँ नीलगिरी की पहाड़ियों पर।
आप इसकी अवस्थिति यहाँ पर देख रहे हैं नीलगिरी की पहाड़ियों की। नीलगिरी की पहाड़ी की अवस्थिति में आप क्या क्या आपको जानना है कि नीलगिरी का जो सर्वोच्च चोटी है वो है दोदा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। ये परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत में स्थित इस पहाड़ी पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है और आगे पूछे जाने की संभावना होती है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत की जो टोडा जनजाति है इस पर्वत श्रेणी के ढलानों पर रहती है। जी हाँ साथियों, भारत की जो टोडा जनजाति है इसी पर्वत के ढलानों पर रहती है। अब हम आते हैं अगले पर्वत श्रेणी पर, अर्थात अगले पहाड़ी बाबा भूदान की पहाड़ी पर। बाबा भूदान की पहाड़ी की अवस्थिति आप देख ही रहे हैं कि यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। पहला क्वेश्चन, बाबा भूदान की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह क्यों प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के भंडारों के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ का लौह अयस्क भद्रावती इस्पात कारखाने को सप्लाई किया जाता है। इस पहाड़ी में मैग्नीज, चूना पत्थर तथा क्रोमाइट भी पाए जाते हैं। ठीक, आपका ये रहा इस पहाड़ी से संबंधित फैक्ट। अब हम चलते हैं अगले पहाड़ी पर, और अगला पहाड़ी है साथियों राजमहल। जी हाँ साथियों, अगला पहाड़ी है राजमहल। राजमहल से पहला क्वेश्चन बनेगा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा झारखंड में। ठीक, तो झारखंड में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग पर यह स्थित है। यह बेसाल्ट चट्टानों से बनी है और राजमहल की पहाड़ियाँ लावे की बनी हुई है जिनमें ब्लास्ट चट्टानें अधिक हैं। इन पहाड़ियों में लोहा, तांबा, कोयला, मैग्नीज के व्यापक भंडार हैं और कुछ कोयले की खान भी यहाँ पर मिली है। अब हम चलते हैं अगले पहाड़ी और वो है अरावली। जी हाँ साथियों, वो है अरावली। अरावली को देखिए, राजस्थान से दिल्ली तक विस्तृत जो विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत, तो उत्तर हो जाएगा आपका ये अरावली। ठीक, यह विच्छिन्न पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में पाई जाती है और यह एक अवशिष्ट पहाड़ का नमूना है। इसमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर आदि मिलते हैं। अब हम आते हैं अगले पर्वत श्रेणी पर और वो है महादेव। महादेव के बारे में क्या क्या जानना है? तो सबसे पहले महादेव कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है महादेव। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ और टीक साल वन से सघन रूप के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी इसी पहाड़ी पर स्थित है। तीन चीज़ आपको याद करना है। महादेव कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। महादेव कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। दूसरा, इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। तीसरा, इसका प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी यहीं स्थित है। अब हम आते हैं अजंता पर। तो अजंता के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि यह ताप्ती नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है। ठीक, इसमें स्थित गुफाएं गुप्तकालीन भित्ति चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, अतः इसे देखने के लिए बहुत से पर्यटक आते हैं। अजंता अवश्य ही आप देखिए, उससे आप कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। और आज के इस क्लास में आपने जाना देवसाई श्रेणी, गारो की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बाबा भूदान की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ और अजंता की पहाड़ियाँ। तो साथियों, आप सभी से उम्मीद है कि आप अवश्य ही इस क्लास को 2 से 3 बार सुनेंगे, देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। साथ में टीटी के मैप अथवा ऑक्सफोर्ड मैप से इन सभी पर्वत श्रेणियों और पहाड़ियों के लोकेशन को देखेंगे और आसपास जो अवस्थिति है उसको भी गौर करेंगे, ताकि आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन गलत ना करने पाए। साथ ही आप सभी से उम्मीद है कि आप
लगातार मेरे द्वारा जो उपलब्ध क्लास कराए जा रहे हैं उसका आप नियमित रूप से अध्ययन करेंगे, ताकि मेरे द्वारा जो परिश्रम आप सभी के लिए किया जा रहा है वह आप सभी के सफलता के साथ अवश्य ही सफल हो। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप अवश्य ही सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।